नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 पर। लेकिन उससे पहले इस बीच एक बड़ी खबर भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे श्यामला हिल, घर घर में बांट रहे मतदान पर्ची। दरअसल कांग्रेस नेता को सीएम ने मतदान पर्ची दी। बीजेपी प्रत्याशी भी वहां मौजूद रहे। बीजेपी मतदाता पर्ची वितरण महाअभियान चला रही है और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस नेता के घर भी पहुंचे मतदाता पर्ची देने के लिए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आप भले ही विरोधी विचारधारा के हों, लेकिन लोकतंत्र में सभी के लिए एक शुचिता बनाए रखने का मौका है। अब ये निर्भर करता है व्यक्ति पर कि वो कितनी राजनीतिक शुचिता को बनाए रखता है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी उन्होंने मतदाता पर्ची बांटी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी मतदाता पर्ची अभियान चला रही है। वो जो वोट के दौरान एक पर्ची आपके वोटर और आपके क्षेत्र की जानकारी देती है निर्वाचन के नियुक्त किए गए अधिकारियों को। वो पर्ची पार्टी और कई अन्य कार्यकर्ता बांटते हैं और यहाँ पर कांग्रेस नेता से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मतदाता पर्ची देने के बाद मुलाकात की और वहाँ पर कांग्रेस नेता ने भी उनका स्वागत किया। वहाँ जिस तरह से ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती है। आपके विचार अलग हो सकते हैं, आपकी लड़ाई लड़ने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आपका लक्ष्य एक ही है और उस लक्ष्य में राह भी एक ही है। जनता भी वही है जो आपको चुनेगी या नकारेगी। ये जनता पर निर्भर करता है। आपके काम, आपकी छवि और आपकी मेहनत, लगनशीलता, आपकी कर्मठता, ये सब वो कारक हैं जो तय करते हैं कि वो जनता जनार्दन जो अपना जनादेश 17 तारीख को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के माध्यम से उस मशीन में कैद कर देगी, जिसकी जानकारी खुलकर सामने आएगी 3 दिसंबर को क्या जनादेश होगा। और इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई हम आपको दिखा रहे हैं। अनुराग भदौरिया से हम बात करेंगे। अनुराग, मतदाता पर्ची बांटी जा रही है, मुख्यमंत्री लगातार लोगों से मिल रहे हैं और कांग्रेस नेताओं से भी मिल रहे हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, तस्वीर लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। बिल्कुल आशीष, आपने सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने ही पड़ोस में रहने वाले कांग्रेस नेता के घर पहुंचते हैं। जो प्रत्याशी हैं भगवान दास सबनानी, उनको साथ लेकर पहुंचते हैं और मतदाता पर्ची उन्हें भेंट करते हैं और पार्टी के पक्ष में मतदान करने की उनसे अपील करते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश बीजेपी ने आज से मतदाता पर्ची वितरण का महाअभियान कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें आज सभी जो प्रमुख नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो जिस इलाके में भी दौरे पर रहेंगे वहां एक वार्ड और एक इलाके में जाकर वो मतदाता पर्ची बांटेंगे। क्योंकि देखिए, मतदान जब आप करने जाते हैं तो मतदाता पर्ची जो है वो बेहद आवश्यक हो जाती है। और ऐसे में देखिए, आज कल शाम को जब 5 बजे प्रचार थम जाएगा और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो जन अभियान रह जाता है वो रहता है पर्ची वितरण का। पर्ची वितरण के माध्यम से जो कार्यकर्ता है वो एक एक घर तक पहुंचते हैं और एक एक मतदाता तक पहुंचते हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हैं। तो ये अभियान आज से बीजेपी ने शुरू कर दिया और आगामी 2 दिन तक, यानी कल से जब प्रचार थम जाएगा उसके बाद इस अभियान को और ज्यादा तेज किया जाएगा। यानी हर वार्ड पर जो एजेंट तैनात किए गए उनकी ये जिम्मेदारी होगी थी कि सरकारी तौर पर तो बीएलओ पर्ची पहुंचाता ही है, लेकिन राजनीतिक दल से जुड़े जो लोग हैं वो भी पर्ची पहुंचाने का काम करते हैं, जिसके माध्यम से मतदाता से एक बार फिर से रूबरू होने का पार्टी के जो नेता है उनको मौका मिलता है। तो आज जो है मतदाता पर्ची वितरण का महाअभियान शुरू किया गया। उसी क्रम जी बिल्कुल। लेकिन अभी शैलेंद्र, चूंकि ये जो मतदाता पर्ची अभियान है खुद मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए हैं, क्या ये भी, क्योंकि ये एक तरीका होता है जब ये इलेक्शन कैंपेनिंग 48 घंटे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते रोक दी जाएगी, तो मतदाता पर्ची वितरण भी एक तरीका होता है लोगों तक पहुंचने का, वोट की अपील करने का। जारी रहेगा, बड़े चेहरे और नजर आएंगे इसमें। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। अगर आज की मैं भोपाल के एक इलाके में देर बाद राजधानी भोपाल के एक इलाके में जाकर मतदाता पर्ची वितरण करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, भूपेंद्र यादव हो, अश्विनी वैष्णव हो, या जो तमाम और दिग्गज जो नेता हैं, इन सभी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जिस इलाके में प्रचार अभियान अपना करने जा रहे हैं उसी इलाके के एक वार्ड, एक बूथ नंबर पर वो पहुंचेंगे
और उस इलाके के मतदाताओं के बीच जाकर उनकी मतदाता पर्ची उनको सौंपने का काम करेंगे और उनको ये बताएंगे कि क्यों आखिर मध्य प्रदेश बीजेपी को आपको वोट करना है। तो ये जो अभियान है, जिस तरह का मैं जिक्र कर रहा था कि जब चुनाव प्रचार अभियान थम जाता है और आप एक बड़ी रैली के माध्यम से लोगों से वोट करने की अपील नहीं कर सकते, तो ऐसे में मतदाता पर्ची वितरण ही एक वैसा माध्यम बनता है जिससे कि आप हर एक घर में, हर एक दरवाजे तक पहुंच पाते हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूफानी प्रचार जारी है। बैतूल दौरे पर पीएम मोदी आ रहे हैं। सुबह 11 बजे बैतूल पहुंचेंगे पीएम मोदी। दरअसल 8वां मील में उनकी एक चुनावी सभा होनी है और 1 घंटे तक वो बैतूल में रहेंगे और बैतूल में पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे। आपको बता दें कि 8वां मील पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होनी है। चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैतूल में सभा को संबोधित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सभा के माध्यम से, जो कि 8वां मील में एक चुनावी सभा होगी, कई विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी यहां पर पहुंचेंगे और उस प्रचार अभियान में मंच से क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुद्दे उठाते हैं देखने का विषय होगा। आपको बता दें कि जिस तरह से अब तक चुनाव प्रचार ताबड़तोड़ तरीके से किया गया है और बैतूल में आज जो कार्यक्रम होगा, इस कार्यक्रम में भी देखना अहम होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या विषय उठाते हैं। मौजूद हैं बैतूल विधानसभा क्षेत्र के 8वां मील गांव में, जहां अब से कुछ ही देर बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। यहां वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। तकरीबन 11 बजे का समय बताया जा रहा है प्रधानमंत्री के यहां पहुंचने का। आप यहां हमारे पीछे देख सकते हैं, थोड़ी दूरी पर यहां पर एक बहुत बड़ा पंडाल है। लगभग 1 लाख लोगों के बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ये भी बताना ज़रूरी है कि यहाँ पर बैतूल की 5 विधानसभाएं और पांडुना जिले की 1 विधानसभा, यानी कुल 6 विधानसभाओं के जो भाजपा प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, जिनके लिए ये जनसभा करने आ रहे हैं। सुरक्षा के काफ़ी तगड़े इंतज़ाम यहाँ किए गए हैं। बैतूल में चूँकि काफ़ी कम जगह थी, इसलिए सभा स्थल बैतूल से 8 किलोमीटर दूर यहाँ पर रखा गया है। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और भाजपा प्रत्याशियों के लिए जो है विशाल जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। और भाजपा जरूर ये मान रही होगी कि मोदी के आने से यहाँ पर माहौल बदलेगा। अब देखना ये होगा कि इस सभा का कितना असर जो है विधानसभा चुनाव पर पड़ता है। फिलहाल अभी देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आते हैं और क्या कुछ यहाँ मंच से वो कहते हैं। बैतूल से ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब नजर डालेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 पर।